कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं अपने देश में एक अलग तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने की जद्दोजहद जारी है। क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या देश में बढ़ रही है। इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, कोई जिए चाहे मरे। सरकार कोशिशें कर रही है, किस तरीके की कोशिशें सामने आ रही हैं जिससे अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। पर देश में कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है नफरत। वो नफरत भरी राजनीति जो मीडिया द्वारा, सरकारों द्वारा काफी बरसों से सभी के दिलों में परोसी गई, और अब इस महामारी के दौरान में भी अजान, लाउड स्पीकर, तमाम चीजों को लेकर के बवाल मचाया जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले दिल्ली में 2 पुलिस कांस्टेबल नजर आते हैं, अजान नहीं होगी, तो इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ट्वीट कर इसकी जानकारी देनी पड़ती है। फिर दिल्ली में शांत होता मामला जैसे ही पहुंचता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, तो गाजीपुर में अभी भी अजानें नहीं होने दी जा रही हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आते ही ये तस्वीरें अलग एंगल से निकल करके आती हैं और इस पर सियासत की रोटियां सेकने का काम मौजूदा राजनीतिक पार्टियां बखूबी कर रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सवालिया निशान बना हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश, असम के बाद हम फिर से देख रहे हैं कि एक और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है। जी हां, रुड़की के रहीमपुर में इस तरीके का मामला सामने आया है, जहां मंदिर में लाउड स्पीकर बज रहा था और उसके बाद बवाल मचा। और बवाल भी ऐसा वैसा नहीं, पुलिस वालों को रोकने के लिए पसीने छूट गए। दंगाइयों को रोकने के लिए तो वही दंगाइयों ने अपनी जितनी भी नीचता थी उसको सामने उजागर कर दिया। तमाम पहलुओं को जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। उत्तराखंड के रुड़की में रविदास मंदिर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर 2 समुदायों के लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और फिर पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। पथराव में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले में केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र रहीमपुर गांव में शुक्रवार सुबह रविदास मंदिर में लाउड स्पीकर बज रहा था। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने मंदिर के बाहर पहुंचकर लाउड स्पीकर बजाने का विरोध किया। इसी को लेकर दोनों समुदायों के लोगों में बहस शुरू हो गई। मामला बढ़ा और मारपीट हो गई। शोर सुनकर दोनों पक्षों के कई लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। आरोप है कि मंदिर परिसर में भी पत्थर फेंके गए। सूचना मिलते ही एसपी देहात एसके सिंह, सीओ चंदन सिंह बिस्ट, गंगनहर कोतवाली प्रभारी राजेश शाह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ा। इस बीच पथराव में जितेंद्र और सोनू घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनू की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि जितेंद्र के भाई संजीत कुमार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के युवक 2 दिन पूर्व गांव के पास ही क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान भी दोनों पक्षों के युवकों में मारपीट हो गई थी। गांव के जिम्मेदार लोगों ने उस समय मामला शांत कर दिया था। शुक्रवार को एक बार फिर क्रिकेट विवाद के मामले को तूल देने के लिए लाउड स्पीकर बजाने के मामले का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। मामला 2 अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा गांव में
मंदिर के बाहर और अन्य जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब किया गया तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए घरों में ही रहने की अपील की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तराखंड के रुड़की के रहीमपुर की ये घटना हम लोगों के सामने आई, जहां पर मंदिर में लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल मच गया। असल में बवाल क्या था और मंदिर मस्जिद में जो दो समुदायों को बांटने की कोशिश मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसने भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लाउडस्पीकर पर लेकर के बवाल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मचा हुआ है। तमाम तरीके की गाइडलाइंस या एक नफरत भरी राजनीति करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। पर इसमें सबसे बड़ी नाकामी अगर इन शासित राज्यों को उठा करके देखा जाए तो उनके हाथ सिर्फ नाकामी लग रही है, जो ये नफरत भरे लोगों के ऊपर लगाम लगाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। क्योंकि अब लगाम लगाना इस महामारी के दौरान जारी हो चुका है, क्योंकि हर जगह पर भारत सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं। प्रिंट मीडिया जिस तरीके से विदेश में लिख रहा है खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ, इसने भी कई सारी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हर बार ये तस्वीरें बीजेपी शासित राज्यों से सामने आने का मतलब क्या है और क्यों इस तरीके की नफरत को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।